आज हम लोग डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डीमोनेटाइजेशन, जिसका मतलब हिंदी में होता है विमुद्रीकरण, और भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा की थी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। तो हम पहले देखें कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से इसकी घोषणा कर रहे हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने ये एनडीटीवी के सौजन्य से ये वीडियो अवेलेबल हुआ है। नाउ लेट अस सी demonetization, that is, the government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implications for the Indian economy. The two largest denomination notes, rupees 500 and rupees 1000, were, यहाँ पे ये वेर हो गया है, ये इसको आप वेर पढ़ेंगे तो एच ये नहीं है, यहाँ पर WERE को पढ़ना है। वेर demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills। यानी कि भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को ये घोषणा की, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था से एक वाइड कनेक्शन है, एक प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन रहा है कि जो दो सर्वाधिक मूल्य वर्ग के जो करेंसी नोट थे 500 एंड 1000 के, उसको तत्काल प्रभाव से डीमोनेटाइज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। हालांकि इसका कुछ विशेष स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, कुछ एक्सेप्शंस के तौर पे, जैसे पेइंग यूटिलिटी बिल्स। एंड ये जो कुल मिलाकर के जो मुद्रा जो चलन में थी, सर्कुलेशन में था, वो ऑलमोस्ट दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। तो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को जिस तरह से बंद किया गया, तो ये कुल मिलाकर के इट अमाउंटेड 86% करेंसी
इन टोटल इन सर्कुलेशन, जो कि इनवैलिड हो गया। जो डीमोनेटाइजेशन का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो क्या है? द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन was to curb corruption. The aim of demonetization was to curb corruption, counterfeiting, the use of high denomination notes for illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities. जो इसका मुख्य उद्देश्य था डीमोनेटाइजेशन का, विमुद्रीकरण के जो उद्देश्य थे उसमें क्या था? भ्रष्टाचार को रोकना, कर्ब करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकना। उसके बाद आतंकी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त होने वाली ये जो हाई डिनोमिनेशन के जो नोट थे और इसके जो काउंटरफिटिंग यूज होता था, यानी कि जो नकली नोटों का जो इस्तेमाल होता था उस उद्देश्य के लिए, उसको रोकना। फिर विशेष रूप से काले धन के अकुमुलेशन को, संचय को रोकना, जो उस इनकम द्वारा बनाया गया है जो टैक्स अथॉरिटीज के सामने घोषणा नहीं की गई हो। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। एक तो कर्व करना भ्रष्टाचार को, करप्शन को कर्व करना। फिर जो काउंटरफिटिंग यूज इसका था, यानी कि जो नकली, काउंटरफिटिंग यहाँ पे है, नकली नोट का जो इस्तेमाल होता था, खास करके इसका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए और भी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता था, और ब्लैक मनी के संग्रह को भी रोकने के लिए इसका मुख्य तौर से ये किया गया। तो ये इसका मेन पर्पस था। अब लोग आगे आते हैं इसके फीचर्स में। जहाँ तक फीचर्स की बात है तो दिया है डीमोनेटाइजेशन, जो पहला इसका फीचर है, 4 फीचर्स इसमें दिए हैं बुक में। तो डीमोनेटाइजेशन इज viewed एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। ये जो डीमोनेटाइजेशन को एक तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के उपाय के रूप में देखा गया, उसके मेजर्स के रूप में देखा गया। कैश होल्डिंग्स अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम was readily deposited in banks and exchanged for new notes। जो कैश होल्डिंग्स लोगों के पास था उसको बैंक में जमा किया गया और उसके बदले में एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स, न्यू करेंसी उसको मिला। बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस। और जिन लोगों के पास ब्लैक मनी था, क्योंकि लोगों ने, क्योंकि सबसे बड़ी करेंसी थी 1000 और 500, तो वैसे करेंसी में ही ज़्यादातर लोग पैसे जो अनअकाउंटेड मनी है उसको रखते हैं। और कई बार ऐसे न्यूज़ में आता है लोग तकिया में, गाड़ी के सीट के कवर में, अपने पलंग वगैरह के जो बॉक्सेस हैं उसमें भर के पैसा को रखता है, बोरे में भर करके रखता है। तो इस तरह से भी स्थितियाँ होती हैं। तो इसको जो अनअकाउंटेड मनी था, जो वेल्थ था, उसको या तो लोगों को जमा करके टैक्स पेड करना पड़ा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था कि इतना % टैक्स लगेगा, तो फिर आप उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा फीचर है यह है, इसका दूसरे फीचर्स में अगर हम देखें तो demonetization is also interpreted as a shift on the path of that। यहाँ पे स्विफ्ट हो गया है, दरअसल शिफ्ट होगा, शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट, अब शिफ्ट पढ़े।
demonetization is also interpreted as shift on the path of that government, indicating the tax evasion will no longer be tolerated or accepted. तो ये जो डीमोनेटाइजेशन को लोग इस तरह से भी इसका व्याख्या करते हैं कि सरकार द्वारा जो इस तरह के उपाय की जा सकती है कि ये जो टैक्स नहीं देता है, टैक्स से जो बचता है, वो अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, नहीं सहा जाएगा और उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिसका नेक्स्ट फीचर है यह है demonetization also led to tax administration channelizing savings into the formal financial system. जो डिमोनेटाइजेशन है, ये जो विमुद्रीकरण है, विमुद्रीकरण से, डिमोनेटाइजेशन से बचतों को भी औपचारिक फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय तंत्र में दिशा मिली, यानी कि चैनलाइज हुआ, वहाँ पे सेविंग्स को चैनलाइज हुआ। नहीं तो लोग फिर क्या करते थे, जो पैसे हैं अपने पास रखे हैं तकिया में भर के, चाहे और तरह से, तो ये एक चैनलाइज हुआ कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ये चैनलाइज हुआ। दो मच ऑफ द कैश दैट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम is bound to be withdrawn, but some of the new deposit schemes offered by the bank will continue to provide a base loans at lower interest rates. हालांकि जो कहता है दो मच ऑफ द कैश दैट हैज बीन विदड्रॉन, यद्यपि जो बैंकिंग सिस्टम में जो जमा किया गया अधिकांश कैश है निकाल लिया जाना था, बावजूद बैंकों द्वारा कुछ नई जमा योजनाएं, डिपॉजिट स्कीम्स को प्रेजेंट किया गया, ऑफर किया गया, जिससे कम ब्याज दरों पर बेस लोन्स को कंटिन्यू रखा गया, प्रोवाइड किया गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर, जो कि है another feature of demonetization is to create a less cash और कैश लाइट इकोनॉमी। इसका जो मेन मकसद था डिमोनेटाइजेशन का कि एक कैशलेस इकोनॉमी को तैयार करना था, क्रिएट करना था, चैनलाइजिंग मोर सेविंग्स थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस, ताकि जो सेविंग्स है उसको एक औपचारिक जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना था और जो टैक्स कंप्लायंस था, टैक्स पे करने की लोगों की ओर मोटिवेट करना था। दो देयर आर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस एज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर यूज ऑफ सेल फोन्स। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए हमें पता है कि स्मार्टफोन, सेल फोन चाहिए फॉर कस्टमर्स एंड पॉइंट ऑफ सेल। आप दुकानों में देखे होंगे कि उसके पास एक मशीन होता है जिसमें हम स्वाइप करके पेड करते हैं, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो दुकानदारों के लिए भी एक पॉइंट ऑफ सेल होना चाहिए, मशीन फॉर मर्चेंट्स, विच विल ओनली वर्क इफ देयर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तभी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, दिस डिसएडवांटेजेस आर काउंटर बैलेंस्ड बाय understanding that it helps people into the formal economy, thereby increasing financial savings and reducing tax evasions. हालांकि ये प्रॉब्लम्स था, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए, कैशलेस इकोनॉमी के लिए, लेकिन इस कमी को इस तरह से लोगों ने काउंटर बैलेंस किया कि इसकी समझ जो है दैट विल हेल्प पीपल इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, उसको एक औपचारिक जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसमें उसको ले जाता है। यानी कि जो सेविंग है
या हम पैसे को या तो बैंकों में रखते हैं चाहे और तरह से रखते हैं, तो ये फॉर्मल इकॉनमी में आ जाता है। लेकिन अगर हम घरों में रखते हैं उसको, तो वो फॉर्मल इकॉनमी में नहीं आता है। पैसे तो है लेकिन फॉर्मल इकॉनमी नहीं आता है। देयर बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग, ये फाइनेंशियल सेविंग को बढ़ावा दिया, एंड रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन, और जो कर चोरी है इसको भी कम किया। तो ये डीमोनेटाइजेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आप इसको हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको एक बार देखें। और फिर इसके बाद जो भी एक और टॉपिक है, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।